हेलो। हेलो। हाँ जी। भाई इनसे बात कर रहे हैं। बोल रहा हूँ। सर कमल देगड़ा निवेदन कर रहा हूँ, हमारा समाचार न्यूज़पेपर जयपुर ऑफिस से। बताएं साहब, कमल जी। सर मैंने आपका वर्जन लेने के लिए फोन किया है। ये जोन 13 में अपने जो कल्पना नगर से जो मिट्टी उठ रही है, सर ये कहाँ जा रही है? जोन 13 में भाई साहब दो लोग मिट्टी उठा रहे हैं। एक तो जोन 10 का वर्क ऑर्डर है और एक जोन 13 का वर्क ऑर्डर है। जी। तो जोन 13 की तो वहीं की वहीं गड्ढे भी हैं, वहीं भर रही है। और जोन 10 वाले जोन 10 में ले। अच्छा, तो सर इसको बेच थोड़ी सकते हैं मिट्टी को बाहर? भाई साहब मैं आपको कह रहा हूँ, जबकि वो वहीं कटकेर वहीं डलेगी तो बाहर तो कैसे बेचेंगे इसको। हाँ, तो सर मेरा आपसे वर्जन लेने का यही मतलब था कि ये मिट्टी बाहर बिक रही है, मैं स्टिंग करके लाया हूँ। अच्छा। प्राइवेट बिल्डरों को मिट्टी बेची जा रही है, मेरे पास बाकायदा फुटेज है, तो मैंने आपका वर्जन लेने के लिए है कि इसको लेकर तो आपका क्या मेरा कहना है? आपसे निवेदन कमल जी कि यदि आपके पास जो भी है, आप उसको सक्षम स्तर पे अपनी जो भी शिकायतें लगा दीजिए। जी जी जी। और जो भी उसमें दोषी होगा उस पर बिल्कुल पूरी कार्रवाई हो जाएगी। जी 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 जी। 100%। जी सर। आपके पास जो भी सबूत हैं, कोई भी स्टिंग किया है आपने, जी जी। आप शिकायत सक्षम स्तर पे लगा दीजिए। जी और यदि वो दोषी साबित होगा तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी। जी 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 सर, जी सर। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। हाँ। जेडीए की स्कीमों में मिट्टी की खुलेआम लूट, इंजीनियर ठेकेदार और रेत माफिया की मिलीभगत का बड़ा खेल। देखिए हमारा समाचार की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। जेडीए की विभिन्न आवासीय योजनाओं में बड़े स्तर पर अनियमितताओं का गंभीर मामला सामने आया है। जेडीए के जिम्मेदार इंजीनियर, जेईएन, एईएन और एक्शियन की मिलीभगत से ठेकेदार जेडीए स्कीमों में मिट्टी का अवैध रूप से बाहर बेच रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इस मिट्टी का उपयोग उसी स्कीम में समतलीकरण और भराव कार्य के लिए किया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। सूत्रों के अनुसार यह खेल लंबे समय से चल रहा था, जिसमें ठेकेदार और रेत माफिया प्राइवेट बिल्डरों को मोटे दामों पर मिट्टी बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार चुप बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब हमारा समाचार की टीम आगरा रोड स्थित जोन 13 की जेडीए स्कीम कल्पना नगर पहुंची। टीम ने ठेकेदार के मुनीम से मिट्टी खरीदने की बात की, जिस पर मुनीम ने बेखौफ होकर जवाब दिया कि पैसे दो और जितनी मिट्टी चाहे ले जाओ, क्योंकि हमारी जेडीए के इंजीनियरों से सेटिंग है, हम मोटे तौर पर पैसा देते हैं। यह बयान अपने आप में जेडीए की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिससे कि जिम्मेदार हिल जाते हैं। मिट्टी ले जाने वाले डंपरों पर जेडीए ऑन ड्यूटी के स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिससे सब कुछ लगे कि यह वैध है। इन डंपरों के जरिए कल्पना नगर से करीब 10 किलोमीटर दूर कानोता क्षेत्र में मिट्टी बेची जा रही है, वह भी बिना किसी इंजीनियर की वास्तविक निगरानी के। अंदर गलियों में से डंपर जाते हैं और मिट्टी खाली करके आ जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से डंपरों की आवाजाही लगातार खूब तौर पर जारी है और जेडीए के अधिकारी मौन है। जब इस मामले को लेकर जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया तो स्पष्ट जवाब देने के बजाय जिम्मेदार टालमटोल जवाब देते रहे। न तो किसी जांच की बात कही और न ही आरोपों का ठोस खंडन किया। कल्पना नगर का मामला सिर्फ एक उदाहरण है। जेडीए की अन्य स्कीमों में इसी तरह रेत माफिया और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से बड़े खेल खेले जा रहे हैं, जिनका जल्द हमारा समाचार बड़ा खुलासा करेगा। और सबसे मोटे तौर पर बात यह है कि ठेकेदार और जेडीए इंजीनियर मिलकर बड़े घोटाले करते हैं, क्योंकि ये इंजीनियर कई दिनों से एक ही कुर्सी पर टिके हुए हैं। इनका ना कहीं तबादला होता है, ना इनको किसी बात का खौफ है।